नमः हंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कुर्चा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कुर्चा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सब राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। जीवन का यह बहुत बड़ा सौभाग्य कि राम कथा चरित्र सीखने का सदसंकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस कथा की तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस समय रामचरित्र कथा के उस करुण प्रसंग पर बने हुए हैं कि जब अयोध्या के गली गली पर यह शोर है, यह उल्लास उत्सव मनाया जा रहा है कि हमारे राम राजा बनेंगे और कल प्रातः काल उनको हम राज्याभिषेक उनका होते हुए देखेंगे। लेकिन इधर दशरथ जी विकल हैं। वह दशरथ जिनके घर राम जैसे साक्षात नारायण के अवतार रूप पुत्र हैं, जिनके घर जगदम्बा जानकी बहू बन करके आई हैं, वह दशरथ आज रात्रि में सोए नहीं, रोते रहे, बिलखते रहे। बार बार कैकेयी के वरदान दो सुन करके अपने आप को कोस रहे हैं। बार बार हाथ जोड़ करके कैकेयी माता से विनय कर रहे हैं कि रानी, दूसरा वरदान जो राम को 14 वर्ष का वनवास तुम मांग रही हो, इस वरदान को वापिस ले लो रानी। लेकिन कैकेयी किसी भी भांति राजा की बात नहीं सुनती हैं और बस यही कहती हैं कि होत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम वन जाई मोर मरनु राउर जस नृप समुझी मन माही। अगर राम प्रातः काल ही तपस्वी वेश धारण करके वन को नहीं गया महाराज, तो यह निश्चित मान लीजिए कि मेरा मरना होगा।
और आपका संसार में अपयश होगा। यह सुनते ही राजा धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए, रोने लगे, मेरे राम, हा राम, हा राम। चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हे सूर्य नारायण, इस दशरथ की आवाज को सुन लो। अब तुम उदय मत होना, अगर उदय हो गए तो तुम इस रघुवंश की, इस रघुकुल की तीन तीन विधवाओं का मुख देखोगे। पूरी रात महाराज सोए नहीं। पूरी रात तो अयोध्या के बच्चे से लेकर बूढ़े तक नहीं सोए, लेकिन दोनों के सोने ना सोने यानी जागने में बड़ा अंतर है सज्जनों। एक दुख विरह कष्ट पीड़ा से नहीं सोया है, और एक अयोध्यावासी जो है वह उत्साह से, उमंग उल्लास से नहीं सोए। महाराज के भी आंखों में अश्रु है और अयोध्या वासियों के भी आंखों में अश्रु है, लेकिन एक के जो आंखों में अश्रु हैं वह प्रसन्नता के हैं और एक के संताप के हैं। एक के आंखों में उल्लास उमंग के अश्रु हैं और एक के आंखों में आर्त वह दुख के आंसू हैं। महाराज दशरथ पूरी रात रो करके विचार गुजार दिए। प्रातः काल अयोध्यावासी फूलों की माला ले लेकर के राजभवन पर एकत्रित हो रहे हैं कि अब प्रातः काल हो चुका है, अब महाराज दशरथ हमारे राजा राम को राज्याभिषेक करेंगे और हम अपने जीवन को सफल करेंगे। लेकिन अभी तक महाराज कोई चहल पहल नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है पूरे राजभवन पर। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है। सबके मन में संशय हुआ कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। महाराज दशरथ तो हमेशा पछिले पहर भूपनीत जागा, आजू हम ही बड़ अचराज लागा। अरे महाराज तो हमेशा जो है पिछली पहर रात्रि के जाग जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त के समय जाग जाते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो महाराज अभी तक जागे नहीं है। सुमंत्र जो मंत्री हैं उनको भेजा गया है, जाइए पता करिए। सुमंत्र सज्जनों गए हैं और महाराज दशरथ की जब ऐसी स्थिति को देखा है, जैसे कमल नाल को कोई पकड़ करके और फेंक दिया हो और कमल मुरझा जाता है, ऐसे ही महाराज दशरथ निस्तेज हो करके और रोते विलखते पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। ऐसी दशा देख करके सुमंत्र कांप गए। जिनका ऐसा ऐश्वर्य, जिनकी ऐसी टाट वाट और जिनके राम लखन जैसे ऐसे वीर पुत्र, जिनके जगदम्बा जानकी जैसी बहू, वह इस प्रकार की अवस्था पर पड़े हैं। सुमंत्र जी देखते ही महाराज कांप गए। कहने लगे कि क्या हुआ रानी, महाराज की ऐसी अवस्था क्यों है, उसका कारण कहिए। कह के ही महाराज बस इतना ही कहती हैं, परी नाराज ही नींद निशी है तू जान जगदीश, राम राम रट भोर किया कही न मराम मही। यह तो केवल रात भर राम राम कह करके रोते रहे, कारण क्या है ये तो जगदीश जाने, पर आप राम को बुला लाइए, क्योंकि जितना देरी होगी राम को उनके पास आने में, महाराज उतना ही दुखी और कष्ट में रहेंगे। सुमंत्र तुरंत शीघ्रता करते हैं, बाहर आते हैं, पहले सबका समाधान करते हैं, उसके बाद वहां पर गए जहां पर रघुनाथ जी हैं, रघुकुल दीपा। राजा की जो आज्ञा है, महाराज दशरथ के पास जल्दी आप पहुंचे, इस प्रकार राजकुमार राम को उन्होंने कहा है। अब यहां पर भगवान राम को लिवा करके सुमंत्र जी चल रहे हैं।
राजा का शोक रूपी तम निवारण करने वाले हैं राम। इसीलिए यहां पर दीपक कहा है, रघुकुल दीपा, भानु नहीं कहा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण शोक दूर नहीं करेंगे, दर्शन से कुछ प्रसन्नता होगी महाराज दशरथ को, लेकिन उसके बाद वन जाते ही फिर भयंकर कष्ट और दुख होगा, उसके साथ ही महाराज अपने प्राणों को त्यागेंगे। सूर्य जो होता है वह स्वयं उदित होता है, लेकिन दीपक जो होता है यह किसी दूसरे के यत्न करने पर, क्योंकि दीपक पर पहले घृत डाला जाता है, बाती, फिर उसको प्रज्वलित किया जाता है, तो दूसरे के यत्न से दीपक जलता है, लेकिन सूर्य को उदय होने में किसी और का यत्न नहीं लगता। ऐसे ही यहाँ पर राम जी स्वयं से नहीं गए, रघुकुल दीपा कहा है, इसलिए सुमंत्र जी के लेने आए हैं, तब राम जी गए हैं। और जब भवन पर जाएंगे तो वहां पर प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान, वैराग्य, त्याग, पितृभक्ति इत्यादि गुणों से, उस गुण के प्रकाश से श्री राम रघुकुल को विशेष रूप से प्रकाशित करेंगे। और इसके बाद क्या होता है, दीपक इसलिए भी कहा कि दीपक जब चला जाता है, आप एक कक्ष में दीपक को ले जाइए, वहां प्रकाश रहेगा, लेकिन दूसरे कक्ष में जब ले जाएंगे तो उसमें फिर अंधेरा हो जाएगा, जहां पर रखा पहले रखा था। तो यहाँ पर जब रघुकुल राम रूपी दीपक वन पर जाएंगे तो यहाँ अयोध्या रूपी भवन पर अंधेरा छा जाएगा। अब यहां पर जो कहा है, प्रथम दिनकर कुल टीका, दूसरी बार कहा है रघुकुल दीपा, अर्थात टीका तिलक केवल जब जो मस्तक पर रहता है उससे उसकी शोभा होती है, पर दीपक का प्रकाश क्या होता है, यह पराधीन होता है, पवन के झोंका से भी बुझ जाता है, और जो माताएं होती हैं अपने वह साड़ी के अंचल से भी, आंचल से भी वायु देती हैं और उसको बुझा देती हैं। अंचल वात बुझावई दीपा। तो इधर समझिए बात को कि बाबा जी की दिव्यता देखिए लेखनी की, उन्होंने रघुकुल दीपा कहा, यानी भाव यह है कि कैकेयी रूपणी विपत्ति अपने सुख रूपी अंचल के वचन रूपी वायु से इस दीपक को बुझाने का प्रयास करेगी। यही जान करके यहाँ कवि ने रघुकुल दीपा के बाद जब राम जी यहाँ आए तो वहां पर मणि कहा। क्यों? क्योंकि दीपक को तो बुझाया जा सकता है, लेकिन मणि को कोई बुझा सकता है क्या? मणि तो स्वयं प्रकाश है, किसी के बुझाने से वह मणि का प्रकाश बुझता नहीं है। तो वैसे ही राम जी को रघुकुल मणि कहा। क्यों? क्योंकि वह राम का जो विशाल तेज है, उनका जो विशाल ओज है, उनका स्वभाव है, कहते हैं कि राम जी का मन जरा भी विचलित नहीं होने वाला कैकेयी के इन वचन को सुनने के बाद, क्योंकि राम जी का स्वभाव ही है करुणामय, मृदुता है इनके स्वभाव में, विराग रूपी तेज, ज्ञान रूपी प्रकाश, यह राम जी का अटल रहेगा, वह रघुकुल मणि जो कहे गए। ध्यान दीजिएगा, कल भी चर्चा कर रहे थे कि राम जी जीवन में पहली बार दुख को देख रहे हैं, इतने बड़े हो गए, उन्होंने केवल दुख शब्द कानों में सुना था, लेकिन आज तक उनका सामना दुख से नहीं हुआ। आज जब इस प्रकार दुख को राघव जी ने देखा है, तब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वर्णन से परे है। पिताजी को ऐसी स्थिति में देखा है राम जी, उनके नेत्रों से झरझर आंसू की धारा चलने लगी। पिताजी से पूछ रहे हैं क्या हुआ पिताजी, पिताजी कुछ बोल नहीं रहे। तब माता के सामने हाथ जोड़ करके पूछा है कि मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण,
हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, कहिए पिताजी के दुख का कारण क्या है? पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? इनको इतना कष्ट क्यों है? मुझसे बतलाइए। क्यों? जब तक आप बतलाएंगे नहीं तब तक उनके दुख के निवारण का प्रयास कैसे किया जाएगा? तब कैकेयी कहने लगी कि राम, अगर तुम यह सुनना चाहते हो कि यह जो महाराज की स्थिति है यह क्यों है, तो राम मैं एक बात कहूं, महाराज की स्थिति का कारण कोई और नहीं, तुम हो। तुम हो मां। मैं मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बना कि पिताजी की ऐसी स्थिति हो गई? राम जी और जोर जोर रोने लगे। कैकेयी ने कहा, राम अपराध नहीं, महाराज का अत्यधिक स्नेह प्रेम तुमसे है, इसलिए उनकी यह स्थिति है। राम जी आज किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, विचार करने लगे कि यह मेरे लिए प्रसन्नता का, हर्ष का बात है या शोक का बात है, स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे कि एक पिता जो है पुत्र को अत्यधिक स्नेह करे, यह प्रसन्नता वाली बात है, लेकिन वह प्रसन्नता, वह स्नेह ही इस प्रकार दुख का कारण बन गई, तो मुझसे बड़ा भागा कौन है? राम जी इस प्रकार मन में विचार कर रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति देखकर कैकेयी ने पूरी कथा का वर्णन किया कि हे राम सुनो, महाराज ने मुझसे दो वरदान मांगने को कहा, और मैंने वरदान में पहला वरदान भरत को राज्य अयोध्या का मांग लिया, दूसरे वरदान में तुमको 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब महाराज को तुमसे वह प्रेम का संबंध तोड़ना पड़ेगा, तुमसे दूरी होगी और तुमसे बिछोह होगा, यह उनको सहन नहीं हो रहा है, और वह प्रतिज्ञा तोड़ने से भी डर रहे हैं, तुमको जाने के लिए कह भी नहीं सकते, और वह वरदान को भी नहीं टाल सकते। इसी अवस्था से इनके इस प्रकार जो है स्थिति बनी हुई है। हे राघव, अगर तुम स्वयं चाहो तो प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता के वचन को, आदेश को सिरोधार्य करके वन को चले जाओगे तो सारा संकट दूर हो जाएगा, महाराज की सारी विपत्ति, उनका दुख हट जाएगा। यहाँ पर राघव रघुपति कहा है, कहने का भाव यह है, यहाँ पर रघुपति कह के ही ने राम जी को कहा है। क्यों कहा? क्योंकि अब महाराज दशरथ रघुपति नहीं रहे, वरदान मांग लिया। और क्या वरदान मांगा? कि मेरे भरत को राज्य मिले, अयोध्या को। लेकिन बाद में राजा भरत तो होंगे नहीं, होंगे राम ही, इसीलिए रघुपति कहा है। और जब इस प्रकार राम जी ने सुना तो राम जी हाथ जोड़ करके माता से कहने लगे कि हे माँ, बस इतनी छोटी सी बात, 14 वर्ष वनवास पर मुझे जाने के लिए आपने वचन लिया तो महाराज की ऐसी स्थिति हो गई। अरे माता, आप मुझे बुला ली होती, एक बार बस कह दी होती, मैं अब का चला गया होता वन में। मुझे सत्य सत्य बताओ माता, पिता के इस स्थिति का, इस दुख का कारण कोई दूसरा ही जान पड़ता है, क्योंकि महाराज तो बड़े धीर वीर हैं, वह इस प्रकार छोटी सी बात में ऐसे अस्वस्थ नहीं हो सकते। मुझसे जरूर कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जो महाराज मुझसे बोल नहीं रहे, मुझसे बातें नहीं कर रहे। सच सच कहो माँ, क्या बात है? तुझे मेरी सौगंध है। तब कैकेयी माँ कहने लगी कि राम, मैं तुम्हारी शपथ खाता हूँ, तो खाती हूँ, भरत की शपथ खाती हूँ कि और कोई बात नहीं है, केवल यही बात है। जब इस प्रकार कहने लगे, राम जी अपने श्वेत नेत्र, उनके नेत्र बड़े सजल हैं, जल की धारा चल रही है।
माता के चरणों में निवेदन करते हैं, कहते हैं कि अरे माँ, आप मुझे बस एक बार कह दी होती महाराज के कहने के बजाय, महाराज की यही स्थिति तो नहीं होती। अरे उन पुत्रों से संतान को, इससे जीवन में बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा कि उनको माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर प्राप्त हो। हे मैया, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। अरे मैया, मेरी जननी, वह पुत्र, वह संतान तो भाग्यशाली होती है जिसको माता पिता के आज्ञा के पालन का सुंदर अवसर जीवन में प्राप्त होता है। माँ, आप मुझसे कह दी होती ना, तो अभी आप मुझे अयोध्या में नहीं देखती, मैं अब तक वन में चला गया होता। अरे वन में मुझे जाने से मेरा तो कल्याण ही हो रहा है सभी प्रकार से। और एक बात मैं हृदय की कहूं माँ तुमसे, मैं महाराज से यह बात आज तक नहीं कह पाया, लेकिन तुमसे कहता हूं, क्योंकि तुम मेरी सबसे प्यारी माँ हो। माँ, मैं शुरू से यही चाहता था कि मेरे प्राणों से प्यारा मेरा भरत इस अयोध्या का राजा बने, और तुमने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। इस उपकार का माँ मैं कभी आजीवन इस ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ, ऋणी रहूंगा तुम्हारी इस बात का। और वन में दूसरा वरदान तूने मांग करके यह मेरे लिए सोने पे सुहागा किया है माँ, क्योंकि वन में विशेष रूप से मुनि संतों का, सिद्ध महात्माओं का दर्शन होगा, उनका सत्कार करने का, जीवन को कल्याण प्रदान करने वाला एक अवसर मिलेगा, और उसमें भी माता पिता, पिताजी की आज्ञा और जननी आपकी सन्मति, मेरा तो सभी प्रकार से भला ही भला है, कल्याण ही कल्याण है। इन सब बातों को देख करके माता पिता की आज्ञा और प्राण प्रिय भरत को अयोध्या का राज्य, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है माता कि आज विधाता मेरे ऊपर सभी प्रकार से अनुकूल हो गए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। दर्शन कीजिए सज्जनों, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसे हैं मेरे राम, जो 14 वर्ष वन को सुनने के बाद ऐसे वचन वाणी बोल रहे हैं, जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता खोज ले, वह है राम। राम जी कहने लगे, माता मुझे तो बस एक ही विशेष रूप से दुख है, महाराज को इस अवस्था में देख करके मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए महाराज इतने विह्वल हो गए। अरे महाराज तो गुणों के समुद्र हैं, विश्वास नहीं होता। इस प्रकार महाराज भगवान श्री रामचंद्र माता जी के सामने अपने वचन रखे हैं, और इसके बाद राम जी महाराज दशरथ से आज्ञा लेते हैं और वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर मैया जानकी भी आती हैं और सब प्रकार से अपना कल्याण राघव जी के चरणों में जब देखती हैं, वह भी तैयार होती हैं। लखन लाल आते हैं, किस प्रकार वह अपनी बात रखते हैं, फिर वो कैसे वन गमन करते हैं तीनों। इस प्रसंग को हम थोड़ी अगले दिवस ही करेंगे, क्योंकि अब
प्रसंग तो बड़ा कुछ बड़ा है, लेकिन समय भी हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे चौपाई, उसके बाद हम फिर आगे प्रवचन सुनेंगे। सबसे पहले चौपाई हमारे चमन लाल जी, चमन लाल जी के बाद देवेश जी हैं, वाजपेयी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, और नेहा पाठक जी हैं, चेतना देवी जी हैं, पूर्वी जी हैं, सुष्मिता जी हैं, और विकास हैं। चलिए। हाँ जी, चमन लाल जी। अच्छा, चमन लाल जी हट गए हैं क्या? ठीक है, देवेश जी सुनाएं। जी को तो जी प्रणाम। ताते ताते होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरण राउर अजस, नृप समूझिए मन माहि। तहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लसाऊ छाहू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जागहूँ अजहू न अवधपति, कारण कवन है विशेष। राधा राधा गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाय। मोर मरण राउर अजस, नृप समझौ मन माय। तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साउ छाऊ। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जागेहूँ अजहू न अवधपति, कारनु कवन विशेष। पछले पहर भूप नित जागा, आजु हमहि बड़ अचरज लागा। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। आगे सुनाए। पूर्व। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, संजीव जी सुनाइए। होत प्रात मुन बेसुधर, जो न राम बन जाहे। मोरे मरन राउर अजस, नप समुझे मन माहे। तेहि दिस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। द्वार धीर सेवक सचिव, कहु उदित रवि देख। जागे अजस न अवधिपते, करुणा कवन विशेष रामा। करुणा कवन विशेष। राधे राधे भाई। राधे राधे। और कौन है अभी? हाँ, नैना किशोरी जी हैं, नेहा पाठक जी आप लोग सुना दिए।